दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी काम की 12 रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 12 रहस्यमयी बातें। काम की हैं ये 12 रहस्यमयी बातें, जानकर चौंक जाएंगे आप। धर्म और विज्ञान ने दुनिया के कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में अब सब कुछ संभव होने लगा है। मानव का ज्ञान पहले की अपेक्षा बढ़ा है, लेकिन इस ज्ञान के बावजूद व्यक्ति की सोच अभी भी मध्ययुगीन ही है। वह इतना ज्ञान होने के बावजूद मूर्ख और मूढ़ बना हुआ है। खैर, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पर से अब लगभग पर्दा उठ चुका है या उठ रहा है। क्या आप उन बातों को जानकर अपनी सोच को नई दिशा देना चाहेंगे या फिर से तर्क वितर्क के जाल में उलझकर आंखें बंद कर लेंगे? हम आपको सिर्फ आपके बारे में ही यहाँ बताना चाहते हैं, ऐसी 12 रहस्यमयी बातें जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान। विचारों से बनता भविष्य। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वह आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात दी सीक्रेट में भी कही गई और यही बात दंपत गीता, जिन सूत्र और योग सूत्र में भी कही गई है, जिसे आज का विज्ञान आकर्षण का नियम कहता है। संसार को हम पांचों इंद्रियों से ही जानते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो भी ग्रहण किया गया है उसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से ही चित्त निर्मित होता है और निरंतर परिवर्तन होने वाला होता है। इस चित्त को समझने से ही आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतर लोग अब इसे समझकर अच्छे स्थान, माहौल और लोगों के बीच में रहने लगे हैं। वे अपनी सोच को बदलने के लिए ध्यान या पॉजिटिव मोटिवेशन की क्लासेस भी जाने लगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। उनमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पलड़ा भारी है तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार है तो मिश्रित भविष्य होगा। अधिकतर लोग नकारात्मक फिल्में, सीरियल और गाने देखते रहते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क वैसा ही निर्मित हो जाता है। वे गंदे या जासूसी उपन्यास पढ़कर भी वैसा ही सोचने लगते हैं। आजकल तो इंटरनेट है जहां हर तरह की नकारात्मक चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। न्यूज़ चैनल दिन भर नकारात्मक खबरें ही दिखाते रहते हैं, जिन्हें देखकर सामूहिक रूप से समाज का मन और मस्तिष्क खराब होता रहा है। टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति कहते हैं। टेली शब्द से ही टेलीफोन, टेलीविजन आदि शब्द बने हैं। ये सभी दूर के संदेश और चित्र को पढ़ने वाले यंत्र हैं। आदमी के मस्तिष्क में भी इस तरह की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति जब किसी के मन की बात जान ले या दूर घट रही घटना को पढ़कर उसका वर्णन कर दे तो उसे पारेंद्रिय ज्ञान से संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। महाभारत काल में संजय के पास यह क्षमता थी। जी हाँ, हमने महाभारत को पढ़ा भी है और महाभारत के बारे में सुना भी है। और महाभारत में ये भी सुना है कि संजय नाम के एक व्यक्ति था जो धृतराष्ट्र को महाभारत की भूमि पर घट रही हर घटना का वर्णन बहुत ही बारीकी से बता रहा था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर पा रहे थे। उन्होंने दूर चल रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को क्या सुनाया था। भविष्य का आभास कर लेना ही टेलीपैथी विधा के अंतर्गत ही आता है। किसी को देखकर उसके मन की बात भांप लेने की शक्ति हासिल करना तो बहुत ही आसान है। दरअसल टेलीपैथी दो व्यक्तियों के बीच विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को भी कहते हैं। इस विद्या में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता, यानी इसमें देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह हमारे मन और मस्तिष्क की शक्ति होती है और यह ध्यान तथा योग के अभ्यास से हासिल की जा सकती है। आधुनिक युग में टेलीपैथी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक W.H. मायर्स ने किया था। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में यह छठी ज्ञानेंद्रिय होती है वह जान लेता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि औरतों की और महिलाओं की छठी ज्ञानेंद्रिय बहुत तेज होती है और वो अपने पास खड़े पुरुष या महिला के मन की बात बहुत अच्छे से समझ लेती हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये छठी ज्ञानेंद्रिय। यह मनोवैज्ञानिक का विषय है जिसमें टेलीपैथी के कई प्रकार बताए जाते हैं। इस शक्ति को योग में मन शक्ति योग कहते हैं। ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है।